नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब को आज राहत नहीं मिली। जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई कल यानी कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे होगी। बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनका आखिरी चुनाव है। दमदाहा में रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने वोटिंग की अपील करते हुए कहा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा आखिरी चुनाव है। अंत भला सो सब भला। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बिहार की जनता को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। इसमें प्रधानमंत्री ने एनडीए पर भरोसा बनाए रखने और राज्य के विकास के लिए नीतीश सरकार को चुनने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को इसकी एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन का इंतजार है। भारत में 3 वैक्सीन इस रेस में आगे चल रही है और कामयाबी से बस कुछ ही कदम दूर है। तीनों वैक्सीन कैंडिडेट्स अंतिम चरणों के ट्रायल में है। भारत की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में लगातार आ रही गिरावट के बाद आज फिर मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 50,200 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं वायरस के कारण 704 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्य में हर 10 लाख की आबादी में 90 से कम मौत हो रही है। ये आंकड़े नेशनल एवरेज से भी कम है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान जैसे बड़े कई राज्य भी शामिल है। फ्रांस में हुई घटना को लेकर प्रख्यात शायर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान के बाद स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने जिसने कार्टून बनाया और जिसने कत्ल किया दोनों ने बुरा किया। वे फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून वाले मामले के बाद हुई हत्या और वहां की सरकार के रुख पर बोल रहे थे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण गुरुवार को शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब इस वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती के दौरान उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने सदन में यह घोषणा की है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के सेतपुरा गांव में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को 28 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका है। 5 साल का प्रहलाद कुशवाहा बुधवार सुबह 9 बजे अपने ही परिवार के खेत में बोरवेल में गिर गया था। आर्मी उसका रेस्क्यू में जुटी है। करीब 45 फीट की खुदाई हो चुकी है। रेस्क्यू टीम को उम्मीद है कि कुछ घंटे में बच्चे को निकाल लिया जाएगा। गुजरात के एक रिसर्चर ने शरीर में मौजूद 10 नंबर की नस से दिल के इलाज में अहम सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि हार्ट के उन मरीजों के लिए उम्मीद जगाने वाली है जिनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी संभव नहीं होती है। हार्ट फेल की ऐसी स्थिति में मरीज की धड़कनें कभी सुस्त पड़ जाती है तो कभी तेज हो जाती है। फीस कटौती के आदेश के विरोध में राजस्थान के निजी स्कूल गुरुवार से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान शिक्षक समेत अन्य स्टाफ भी स्कूल नहीं आएगा। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान ने 2 दिन पहले कहा था कि बिना फीस के स्कूल चलाना मुश्किल है और फीस कटौती के आदेश पर राहत नहीं दी गई तो प्रदेश भर में हड़ताल की जाएगी। राजस्थान में राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से राज्य में कार्यरत सेक्स वर्कर्स को ड्राई राशन किट उपलब्ध करवाने जा रही है। इस दौरान सेक्स वर्कर्स की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर असहाय व निराश्रित परिवारों को दी जाने वाली सूखी खाद्य सामग्री को अब सेक्स वर्कर्स को भी वितरित करने की सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के बाद का शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सिद्धार्थ महाजन ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। केरल के कोट्टूर के निकट स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र को इस विशालकाय प्राणी के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलाज और देखभाल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जहां आधुनिक सुविधाएं होगी। कोट्टूर का मौजूदा हाथी देखभाल केंद्र राजधानी से 25 किलोमीटर दूर स्थित है।
पंजाब में 16 नवंबर से सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च और तकनीकी संस्थानों को भी खोला जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के संस्थानों को खोले जाने की अनुमति मिली है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं 9 नवंबर से ही शुरू हो पाएगी। आईपीएल 2020 का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुरुवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। यह मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल में 4 बार की चैंपियन मुंबई को लीग चरण में हराना आसान नहीं रहा, लेकिन मंगलवार को सनराइजर हैदराबाद के हाथों 10 विकेट के हार से उसको थोड़ी लैग गड़बड़ा गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।